यूपी के गोला कोकरनाथ जिमनी इंतखाब के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, रियासती वजीर खजाना सुरेश खन्ना समेत कई सरकर्दा लीडरान करेंगे रैलियां। 31 अक्टूबर को सीएम योगी करेंगे तशरीफ। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद की रशीदिया मस्जिद में मदरसा मुंतजमीन का इजलास जारी। यूपी सरकार के सर्वे और मुस्तकबिल में मदरसा पढ़ाई समेत कई अहम मुद्दों पर हो रही है बातचीत। सीएम योगी की तारीफ के बाद अब बीएसपी में शामिल हो सकते हैं अतीक अहमद। अतीक की बीवी जल्द मायावती से करेगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारियां तेज। बीएसपी कोर ओहदेदारान की मीटिंग में मायावती को पीएम बनाने की अपील। यूपी के जौनपुर में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव और बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा के बीच जुबानी जंग। एक ही सड़क का दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से कर दिया शिलान्यास। यूपी के फतेहपुर में पीएम किसान सम्मान निधि के भू सत्यापन में हेराफेरी का खुलासा। 9,000 मृतक किसानों को मिल रही है किसान सम्मान निधि। खुलासे के बाद अब वसूली की तैयारी। बीजेपी रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी का आजम खान पर निशाना। आजम की असेंबली रुकनियत रद्द होने पर बोले, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कन्नौज में हैवानियत का शिकार बच्ची का वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने 10 मुलजिमान पर केस दर्ज किया। यूपी के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए नौजवानों ने की मारपीट। पेट्रोल पंप मालिक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के सीतापुर में 2 मुजरिम पर पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 73 लाख के इमलाक कुर्क। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में जख्मी 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पंजाब से स्मगलिंग करके लाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद। यूपी के आगरा में 2 फरीक में जमकर हुई मारपीट। हाथ में फावड़ा लेकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। यूपी के ललितपुर में जमीन तनाजा में दबंगों ने दलित खानदान को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के इटावा में खातून का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। मामला दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में मामूली बात पर नौजवान को सजा। पेड़ से बांधकर नौजवान को लाठी डंडों से पीटा। आईआईटी कानपुर में तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत का माहौल। कैंपस में तेंदुए के घूमने का वीडियो वायरल। संभल में हेट स्पीच मामले में एआईएमआईएम रियासती सदर को झटका। शौकत अली की पेशगी जमानत की अर्जी खारिज। जिला कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी। बुलंदशहर में हादसे का शिकार होने से बचे एमएलए प्रदीप चौधरी। सड़क में गड्ढे की वजह से हो सकता था हादसा। गड्ढे में पलटने से बची विधायक की कार। आगरा के एक होटल से 2 गैर मुल्की लड़कियां हिरासत में ली गई। फर्जी आधार कार्ड के सहारे कमरा लेकर रुकी हुई थी। पुलिस के मांगने पर नहीं दिखाया पासपोर्ट और वीजा। कानपुर देहात में 40 दिनों से नाबालिग को दबंगों ने किया कैद। पड़ोसी गांव के दबंगों ने नाबालिग को किया कैद। नाबालिग के वालिद ने दर्ज कराया मुकदमा।
रायबरेली में रेस्टोरेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मुलाजमीन ने पड़ोसी घर पर कूदकर बचाई जान। लखनऊ पटरी दुकानदारों की दुकान में लगी आग, लगभग 2 दर्जन पटरी दुकानदारों की दुकानें जलकर हुई खाक। बरेली में पिकअप गाड़ी ने 10 लोगों को कुचला, बस के इंतजार में बाईपास पर खड़े लोगों पर चढ़ाई गाड़ी, सभी जख्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में बढ़ रहा है डेंगू का कहर, डेंगू के नए 21 मरीज आए सामने। महकमा सेहत की टीम लगातार कर रही है जांच। ललितपुर के दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आजम खान की हेट स्पीच पर कार्रवाई को लेकर कहा, सभी लीडरान को लेनी चाहिए सबक। कानपुर में खस्ताहाल मकान ने एक मासूम की ली जान, मलबे की जद में आकर 9 साल की बच्ची की हुई मौत। बिजनौर में एक शख्स ने तालिबा को मारी गोली, ट्यूशन पढ़ने जा रही तालिबा पर हमला, वारदात के बाद इंतजामिया की दिखी लापरवाही। उन्नाव में महकमा सेहत की लापरवाही देखने को मिली, यहां पर डेंगू की अलामत दिखने वाले मरीजों के सैंपल लेने के बाद भी 4-5 दिन तक उन्हें उनकी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है।